बहुत ज़्यादा बार वो कोई वाइटनिंग करवा नहीं स्पेसिफिकली, तो वो हार्मफुल होता है। सो इज दैट ट्रू? Anything excess is harmful. अभी कोई भी डेंटिस्ट के पास कब जाता है? जब उनको पेन स्टार्ट होता है, तभी उनको ख्याल आता है कि ओरल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस पर आपका क्या टेक है? जो दांत है उसका जो ऊपर का लेयर है, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए टू विजिट अ डेंटिस्ट। यूजुअली इससे इनेमल बोलते हैं जिसको, डेंटल। तो वहाँ पे नर्व एंडिंग्स नहीं है। नर्व्स मतलब कि जो वहाँ पे इनेमल तक ब्लड सप्लाई भी नहीं। जब तक अंदर तक नहीं जाती, जब तक उसकी सेंसिटिविटी नहीं होती। इससे कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे वहाँ पे डेंटल इंश्योरेंस भी है। क्लीनिंग और वाइटनिंग वो दोनों। क्लीनिंग और वाइटनिंग, तो आपका झाड़ू जो है वो अच्छा। लोग ऐसे ही 3 या 4 मिस्टेक्स जो डेली रूटीन में लोग कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई भी इंसान को आप मिलते हो इनिशियली, कोई आंख देखता है, आंख लाइक हेयर स्टाइल देखता है, आप क्या दांत देखते हो? हाँ, ऑब्वियसली मैं दांत देखता हूँ। सेम है। शायद गाड़ी में चल रहा हूँ तब रास्ते में जब क्रॉस रोड पे गाड़ी रुकती है तो मेरी नजर इधर हो जाती है, माय फोकस ऑटोमेटिकली गोज इनटू द टीथ। सो वो चीज आपको कभी कभी अफेक्ट करती होगी कि ये क्या मैं लोगों के दांत ही सिर्फ देख रहा हूँ, लाइक क्लिनिक में दांत देख रहा हूँ, पढ़ाते टाइम दांत देख रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो आपकी आदत बन जाती है। ओके। जब आप किसी चीज को, ऐसा बोलते हैं ना शाहरुख खान का डायलॉग, नहीं, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो मिल ही जाती है। ओके। उसी तरह से इसका भी यही है कि मैं किसी चीज को ऐसा देखता हूँ, हर रोज वही चीज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक इनवेरिएबली आपको वही दिखेगा। ओके। कि इसके दांत आगे है, इसके पीछे है, इसके टेढ़े मेढ़े है, ये है। हाउ वी कैन इम्प्रूव मोर, हम किस तरह से उसके दांत और अच्छे कर सकते हैं। तो कोई बंदा खड़ा है तो आप देखोगे यस इसके दांत थोड़े और अंदर जाते हैं तो ये ज्यादा अच्छा दिखता, ओके, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता। ओके। So these are the part of your life that becomes the habit. तो सर मेरे दांतों को देख के या आपको मुझे अभी बोलने ही वाला था, अच्छा क्या आपने पूछ लिया। थोड़ा और अंदर लेके जा सकते थे। एक्चुअली मुझे बचपन में मिला था ये फीडबैक, लाइक मेरे रिलेटिव में है एक डेंटिस्ट, तो उन्होंने बताया था, बट आई वॉज लाइक कि नहीं वो ब्रेसेस अभी लाइक अपने जो इनविजिलाइन करके चीज आई है, बट पहले तो ब्रेसेस थे। लाइक आई डिडंट लाइक दैट एट ऑल। लाइक वो ऑलरेडी छोटा था तब, वो थोड़ा मोटा सा और वैसा, सो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी 0 था और वो ब्रेसेस के कारण और 0 हो जाता, लाइक माइनस में चला जाता। सो इसलिए नाउ द थिंग्स हैव बीन इम्प्रूव्ड मच मोर। बट ऐसा नहीं कि ब्रेसेस आर बैड, बट एवरीथिंग इज, कोई भी चीज जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू ही जाती है। एग्जैक्टली ट्रू। सो थोड़ा एफर्ट्स हर चीज में लेनी पड़ती है। एग्रीड। तो सर जो 1% 2% लोग आपको नहीं जानते हैं, हु इज डॉक्टर धवल सोमानी? So I'm just a simple man, you can tell it, मैं एक common man हूँ। Yes, but so just myself मैं बता दूँ कि I'm Dr. Dhawal Somani. I'm basically done my BDS from Government College Lucknow through All India event there. I basically belongs to Daman and Diu। वहाँ उसके बाद मेरा All India second rank था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके थ्रू। So मैंने साउथ से अपना मास्टर्स किया। After that I choose to settle in Ahmedabad because of my field is like that कि थोड़ा bigger audience या bigger, आपके terms से पढ़े तो bigger audience चाहिए। Similarly, so I settled in here and I was in Shalby Hospital from 2011 to 13-14. After that I joined there in one of the colleges here in Ahmedabad, College of Dental Science. Presently I'm heading the department there in College of Dental Science and Research Center. And my clinic is in Shivranni. It's Somani's Orthodontic and Dental Clinic. I'm basically specialized in orthodontics and dentofacial orthopedics. जो बच्चों से लेके बड़ों तक, suppose kids 4-5 years से लेके बड़ों तक, इनफैक्ट मैं इमीडिएटली किसी को क्लेफ्ट लिप पैलेट है तो उसका भी हम लोग इमीडिएटली भी देखते हैं। So 4-5 years से लेके आप एडल्टहुड तक 65-70 years तक के पेशेंट्स हैं जो दांतों को ठीक कराना चाहते हैं।
सो ऑर्थोडोंटिक और डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक जो ब्रांच है वो बेसिकली सिर्फ टीथ को करेक्ट नहीं करती, टीथ के साथ साथ जॉ को भी करेक्ट करती है. Okay. सो दिस ऑल आर कम अंडर दिस ब्रांच. सो आप बोन को देखो, टीथ को देखो या सॉफ्ट टिश्यू को देखो, दीज आर कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इनटू द वन सिस्टम. सो आप ये बोल सकते हो कि पूरा स्टोमेटोग्नेटिक सिस्टम है फेस का. तो हमको ये भी है जैसे ज्योतिषी प्रिडिक्शन करके बताते हैं Yes. कि कैसे लगोगे आप, वैसे हम Okay. बच्चे आते हैं तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होके इसका नाक इतना बढ़ेगा, इसका चीन इतना बढ़ेगा. सो दिस इज ऑल द प्रेडिक्शंस. Okay. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन ड्रॉ प्लान दैट कि इसमें दांत निकालने की जरूरत है नहीं है. फिर हम वी टेक क्लू फ्रॉम देयर पेरेंट्स आल्सो, उसके पेरेंट्स की नाक बड़ी है तो इसकी भी हो सकती है. हो सकती है. सो दीज आर द वे ऑफ डायग्नोसिस, हाउ यू डायग्नोस द केस. ओके. तो सर आपने ताइवान, मलेशिया और इटली से भी आपने कुछ एक्सपर्टाइज के कोर्सेज और वो फेलोशिप्स की हुई है आई गेस. सो वो वहाँ का स्टडी और यहाँ का स्टडी में एक्चुअली ये मास्टर क्लास होती है, ये जो है Okay. जो दैट्स वाज द एक्चुअली क्या होता है व्हेन यू आर ग्रोइंग मच, आप जब जिस टाइम आप ऐसा सोच लेते हो कि आपको सब कुछ आता है, योर ग्रोथ स्टॉप्स. ट्रू, एग्री. सो आपको यही रखना है कि नहीं, आपको और जानना है इसके बारे में, बिकॉज यू हैव डन मास्टर्स इन द सब्जेक्ट्स. सो आपको ऐसा होना चाहिए अंदर से कि ये सब्जेक्ट के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानना चाहिए, या तो फिर मेरे जितना किसी और के जितना जानो, या ऐसा ना हो कि किसी और को आपके ज्यादा. इसलिए द क्यूरियोसिटी हैज टू बी देयर. ट्रू, एग्री. सो व्हेन द क्यूरियोसिटी हैज टू बी देयर इन योर माइंड, यू विल ग्रो मच मोर. तो ऐसे कोर्सेज या क्लासेस होते रहते हैं. सो ऑलवेज गो फॉर दैट and try to learn what is going on in other part of the country. True. Not in India, because we are in India is a very developed, you can say developing country, but अभी तो आप developed भी बोल सकते हो, it's developed country. So everybody has come to India for the medical and dental tourism, rather than a cost part बोलो आप, या आप किसी भी या quality of the services जो Indian doctor देते हैं वो at par है. Yes. बट जो वहाँ पे एजुकेशन हमें मिलता है वो यहाँ पे लाइक पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है. सो डेडिकेशन बोथ द टर्म्स में चाहिए, स्टूडेंट की तरफ से भी डेडिकेशन चाहिए और टीचर्स की तरफ से भी चाहिए डेडिकेशन. और देन ओनली द थिंग्स वर्क. किसी भी, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी कंपनी के लिए चीज कब वर्क करती है, या जो प्रोडक्ट जो भी होता है वो कंपनी के लिए अच्छा हो और जो कंज्यूमर है उसके लिए अच्छा हो, दोनों के लिए अच्छा हो, देन ओनली इट विल वर्क. किसी एक के लिए अच्छा हो तो वर्क नहीं करता लॉन्ग रन में. यस, ट्रू. सिमिलरली जो बेनिफिट स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए और टीचर्स के लिए भी होना चाहिए. एग्री. जो भी टीचर्स आते हैं उसको भी लगना चाहिए इट इज वर्थ गिविंग योर नॉलेज. यस. बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि टीचर्स बहुत एंथुसियास्ट में होके और सिखाते भी हैं, बट सामने स्टूडेंट्स इतना रेसिप्रोकेट नहीं करते. Yes. होता है ऐसा, बिकॉज उनको ऐसा, देखो एज के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी आती है, एज के साथ साथ आपको पर्सपेक्टिव सीखता है. यस. तो सर मैं लाइक मेरे जो भी लाइक हम जो डिस्कस मेरा भी आगे भी रहेगा वो थोड़ा लेमन के साइड से पर्सपेक्टिव पे ज्यादा रहेगा कि लोगों को क्या लाइक क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो जैसे अभी कोई भी डेंटिस्ट के पास कब जाता है, जब उनको पेन स्टार्ट होता है तभी उनको ख्याल आता है कि ओरल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है. तो उस पर आपका क्या टेक है? देखो ऐसा है कि हमारा जो दांत है उसका जो ऊपर का लेयर है वो हार्ड बना है, इनेमल बोलते हैं जिसको डेंटल में, और वहां पे नर्व एंडिंग्स नहीं है. नर्व्स मतलब कि जो पेन को कैरी करती है. ओके. वहां पे इनेमल तक ब्लड सप्लाई भी नहीं है, टच तक, और इसलिए हम चबा सकते हैं. हम चबा क्यों सकते हैं? एक दांत दूसरे दांतों के ऊपर टच करते आपको कुछ पेन नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो नर्व एंडिंग्स, उसके ऊपर नहीं है कुछ भी. इसलिए जो सड़न लगती है वो ऊपर के लेयर में लगती है, तो आपको पता नहीं चलता कि वो सड़न लगी हुई है. जब तक अंदर तक नहीं जाती, जब तक उसकी सेंसिटिविटी नहीं होती, इसलिए नहीं जाती. इसलिए कई पेशेंट आते हैं, हम बोलते हैं उसको सड़न है, तो पेशेंट ये बोलता है कि सर मुझे तो कुछ पेन नहीं है, मुझे तो कुछ दर्द नहीं है. ऐसा लगा है कि जब लकड़ी में दिमक लगती है आप सोचते हो कि नहीं अभी तो रहने दो, अभी तो क्या प्रॉब्लम है, तो वो दिमक बढ़ेगी उसको इमीडिएटली निकालना चाहिए. सेम चीज जो कीरीज है वो इमीडिएटली निकालो तो ज्यादा अच्छा रहता है. जैसे ही दिखे आप उसको निकाल दो.
द रीजन इज दिस कि ये जो है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, इसलिए बोलते हैं कि डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, निग्लिजेंस इज एक्सपेंसिव। यस ट्रू, आप उसको ध्यान नहीं देते इसलिए एक्सपेंसिव है। कि अगर टाइम पे कर दो तो बहुत कम कॉस्ट में आपका कार्यक्रम खत्म हो जाता है। तो यूजुअली सर क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए टू विजिट अ डेंटिस्ट? यूजुअली 6 मंथ इज रिकमेंडेड। ओके, किसी भी चीज, कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे आपको 6 to 8 मंथ में वहाँ पे डेंटल इंश्योरेंस भी है। तो वहाँ पे आपने ईयरली 2 टाइम्स या 1 टाइम चेकअप नहीं कराया या आपने क्लीनिंग नहीं कराई तो आपका इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं होता है, क्योंकि दे थिंक लॉन्ग टर्म। जो आदमी या जो भी पेशेंट जो है वो 6 महीने में 8 महीने में डेंटिस्ट को दिखाएगा या क्लीनिंग के लिए जाएगा तो उसको लॉन्ग टर्म केरीज नहीं होगी, सड़न नहीं होगी, तो सड़न अंदर जाके रूट कैनाल में नहीं कन्वर्ट होगी और रूट कैनाल जाके उसके ऊपर कैप नहीं लगेगा, फिर वो दांत एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, फिर इम्प्लांट की प्रोसीजर नहीं होगी। तो ये सब जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाती है। ओके, तो आप प्रोफेशनली क्लीनिंग कराते हो 6 to 8 मंथ में, तो वो आपका जो टीथ का जो पूरा स्ट्रक्चर है अपर और लोअर का वो क्लीन रहता है, आपकी गम्स अच्छे रहते हैं, आपके दांत अच्छे रहते हैं। तो सर ये जो क्लीनिंग जो हम जो बात कर रहे हैं वो क्लीनिंग और वाइटनिंग वो दोनों अलग अलग? दो अलग अलग है, क्लीनिंग और वाइटनिंग अलग अलग चीज होती है। जैसे ऐसा है, क्लीनिंग इज क्यों मैंडेटरी होता है? द रीजन इज दिस कि क्लीनिंग, आप ये सोचो कि आप हर रोज कचरा निकालते हो घर से, लेकिन दिवाली के दिन तो कचरा निकलता ही है। Yes. जैसे आप कितना भी क्लीन कर दो, प्रोफेशनल क्लीनिंग नॉर्मली रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर नॉट इफेक्टिवली डूइंग इट नाइसली। Yes, true. और जो क्लीनिंग और वाइटनिंग का जो क्वेश्चन पूछा, क्लीनिंग मतलब दांतों के आसपास, वाइटनिंग सबको जरूरत नहीं है। Okay. जैसे फेस का ब्लीचिंग है तो आपको बोला जाए कि ब्लीचिंग जरूरत है, तो वो डिपेंड करता है। Depend करता है। True. कोई ऐसी कोई प्रोसीजर है या ऐसा कोई इवेंट आया है जिसमें आपको चाहिए, तो वो परमानेंट नहीं रहता। Permanent नहीं रहता है। True. आप क्लीनिंग करा, किसी पान मसाला का स्टेन है तो क्लीनिंग से भी निकल सकता है। वाइटनिंग से 1 और 2 मैक्सिमम 2 स्टेट जितना वाइटनिंग होता है, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रहता। तो ये जो लोग वाइटनिंग करवा रहे हैं वो सेफ है? सेफ, सब कुछ सेफ, बिकॉज वॉट एवर यूज्ड इन इंट्राओरल सिस्टम वो टेस्टेड होता है, सब कुछ होता है, देन ओनली इट इज यूज्ड। Like what I have read was just आपके लिए मैं रिसर्च कर रहा था, आपको मिलने वाला था इसलिए कि बहुत ज्यादा बार वो कोई वाइटनिंग करवाते हैं, क्लीनिंग कराता है या वाइटनिंग स्पेसिफिकली, तो वो हार्मफुल होता है। सो इज दैट ट्रू? एनीथिंग एक्सेस इज हार्मफुल। ओके, मतलब आप हर रोज वाइटनिंग करा रहे हो तो हार्मफुल है, हर महीने करा रहे हो तो हार्मफुल है। वैसा हर महीने की जरूरत नहीं। आप हर रोज स्वीट ज्यादा खा रहे हो तब भी हार्मफुल है, हर रोज जलेबी खा रहे हो तब हार्मफुल है। कई लोग जलेबी खाते ही नहीं। Yes, true. तो एनीथिंग एक्सेस इज हार्मफुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ पान मसाला ही हार्मफुल है, किसी को ज्यादा खाने की आदत है वो भी हार्मफुल है। Yes. सो दैट्स आल्सो अंडर द हैबिट। क्लीनिंग में भी आपने बताया तो अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। तो हम लोगों के पास क्लीनिंग का एक जीबीटी मशीन है, एयर फ्लो सिस्टम है, Okay. जो दांतों को बिना टच करे क्लीनिंग करता है। Wow. दैट इज व्हाट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया गया मशीन है। अहमदाबाद में टिल डेट आई थिंक 1 or 2 मशीन और है, बाकी वी आर द फर्स्ट वन जो इनकॉर्पोरेट। उसमें अलग अलग टाइप के दूसरे वर्जन अलग अलग होते हैं वो मशीन के, लेकिन ये वर्जन जो है वो उसका पाउडर का पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा होता है, 14 माइक्रोमीटर का पाउडर साइज है। तो वो जो है दूसरे मशीन आते हैं जिसमें वो पाउडर पार्टिकल बहुत बड़ा रहता है, तो पेशेंट को लगता है ये पाउडर पार्टिकल है जो छोटा है, तो बिना दांतों को टच करे पाउडर और एयर से क्लीनिंग करता है। तो उसमें क्या वो सेंसिटिविटी नहीं आती। कई बार लोगों को ऐसा आता है क्लीनिंग कर रहे तो ऐसी फील आती है जैसे स्लेट है या फिर रोड है उस पर आप की घिस रहे हो या पत्थर घिस रहे हो, उस तरह का फीलिंग आता है कई लोगों को क्लीनिंग करते हैं। तो इसमें ये सब चला जाता है। Okay. So these are the one of the most advanced machines available in our clinic also. तो सर जो लाइक क्लीनिंग के स्टेप्स भी लाइक जो घर पे हम ब्रश करते हैं तो वो जो एग्जैक्ट स्टेप्स तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो प्रोफेशनल जैसे तो नहीं कर रहे होंगे। Yes. जो तो बहुत लोग बहुत जोर जोर से घिसता है। लाइक मेरे घर का ही मैं लाइक पर्सनल एग्जांपल प्रीवियस वीक ही जो मेरे साथ छोटा था तब पापा बोल रहे थे कि जोर थी घसवानो, प्रॉपर घसवानो दांत में। और अभी वो प्रीवियस वीक डेंटिस्ट के पास जाके आए तो डेंटिस्ट ने बोला दांत घिस गए हैं आपके। सो वो भी कारण हो सकता है जो जोर जोर से, क्योंकि हम पापा को परेशान अभी लाइक चिढ़ा रहे थे कि
अजी घसो जोड़ती है so that's true or not? यस, आपको जो बेसिकली ब्रशिंग करना है वो ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है. द वे शुड बी परफेक्ट. Okay. उसका वे अच्छा होना चाहिए. वो आपको डेंटिस्ट को आप दिखाते हो तब वो आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा मेथड अच्छा है जिससे आप ब्रश करोगे और इफेक्टिवली क्लीनिंग होगी. Okay, got it. इट्स लाइक स्वीपिंग अ फ्लोर. Okay. सो आपका झाड़ू जो है वो अच्छा होना चाहिए. ब्रश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Okay. वो bristles soft ब्रिस्टल्स है, hard है. वो डिपेंड करता है कि उस पेशेंट के कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से रिकमेंडेशन होता है. Okay. नॉर्मली सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट वर्क्स नाइसली. बहुत सारे हार्ड ब्रिसल्स भी होते हैं तो हार्ड ब्रश शुड नॉट बी यूज्ड until and unless it is recommended by the dentist. ओके. क्योंकि वो जो है वो टीथ को गम्स को हार्म करते हैं. तो सर ये जो लोग ऐसे ही 3 या 4 मिस्टेक्स जो डेली रूटीन में लोग कर रहे हैं फॉर ओरल हेल्थ, वो क्या हो सकती है? एक तो डेली ब्रश ही नहीं करते. ओके. सो नाइट ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. रात Okay. को ब्रश करना चाहिए. व्हेन यू डिसाइड दैट कि अभी हमको कुछ नहीं खाना है, दैट टाइम आप अपना ब्रश कर सकते हो. आप ब्रश करके फिर आप सो जाओ. दैट्स द बेस्ट पार्ट. ओके. बेस्ट थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये. दूसरी चीज जो मैं ये मानता हूं कि आप कुछ भी खाते हो तो एंड आपका वाटर से होना चाहिए. चाहे आप खा रहे हो या पी रहे हो, ओके. कुछ भी खा रहे हो या कुछ भी आपका एंड वाटर से होना चाहिए. द रीजन इज दिस कि वाटर जो है वो फ्लश करता है आपके अंदर के आसपास जो भी चीज है. आप ऐसे पानी मुंह में लेके कैन ड्रिंक इट. ओके. पास वाले को आवाज भी नहीं आएगा. और मूव योर टंग एवरीवेयर. ओके. जो भी चिपका हुआ है वो अंदर से निकल जाता है. जैसे मैं आपको बताऊं कि खाना नीचे गिरा है, आप उसको इमीडिएटली निकालते हो तो ऐसे ही निकाल सकते हो. आधे घंटे बाद निकालोगे उसको प्रेस करके निकालना पड़ेगा बिकॉज इट स्टिक्स. सो सेम फूड मुंह में भी स्टिक हो जाता है. ओके. सो इमीडिएटली आप निकालोगे तो अच्छे से आराम से निकल सकता है. और तीसरी चीज मैं पेशेंट में देखता हूँ कि वो इग्नोर करते हैं. ओके. अभी पेन नहीं है, अभी छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं. कई बार इसलिए भी डेंटिस्ट को नहीं दिखाते कि कुछ लंबा निकलेगा, कुछ लंबी चीज निकलेगी तो मैं नहीं चेक कराऊं या ना करूं. बस अल्सर हुआ है छोटा सा मुंह में तो उसको भी इग्नोर करते हैं कि नहीं, शायद किसी को थोड़ी बहुत पान मसाला की हैबिट है, उसमें छोटा सा अल्सर निकल गया तो दिखाने में अवॉइड करते हैं. रीजन ये है कि शायद कैंसर निकल गया तो. ओह, तो बताना चाहिए. बट दैट स्कैर्ड ऑफ, आप बोलते हैं उसको एंजाइटी बोलते हैं कि फियर ऑफ अननोन थिंग्स, जो नहीं पता है आपको. वो हर इट्स कॉमन टू हैव पर्संस में कॉमन होती है. बट उससे क्या होता है कि जो अर्ली डिटेक्शन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है. अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते तो उसका क्योरिटी भी लंबा हो सकता है. सो आपको दिखा देना चाहिए. जो है वो चेंज नहीं होने वाला. जो चीज है वो चेंज नहीं होने वाला. चौथी चीज है कि एक कॉमन मिसनोमर है, जो मैं अलाइनर और ब्रेसेस की बात करूं तो ऐसा है कि बच्चे के दूध के दांत गिर जाए उसके बाद ही ब्रेसेस या अलाइनर की ट्रीटमेंट होती है, जो करेक्ट नहीं है. इज इट? यस, ऐसा नहीं है. वो जॉ करेक्शन भी होता है जो अर्ली एज में करना चाहिए. ओके. जैसे बच्चा कुछ एज में बोलना सीखता है, कुछ एज में चलना सीखना चाहिए, वैसे ही दूध के दांत भी कुछ एज में गिर जाने चाहिए. जो नहीं गिरते वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एज में गिरे नहीं हैं उसके, जो गिर जाने चाहिए. जिसका जॉ पीछे है उसको उस एज में वो अप्लायंस देके विदाउट सर्जरी हम उसका जॉ करेक्ट कर सकते हैं. ओके. तो ये जो एक बार ग्रोथ खत्म हो जाता है उसके बाद आप उसका जॉ करेक्ट नहीं कर सकते. जैसे हाइट कुछ एज तक बढ़ती है वैसे जॉ करेक्शन भी कुछ एज तक. ये भी एक बोन है. यस, ट्रू. तो सर मुझे क्या लगता है कि ये लोग को जब तक ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिलता है या बैड ब्रेथ का, या तब तक कोई डेंटिस्ट के पास नहीं जाता है. बैड ब्रेथ तो ऐसा है ना कि वो टैबू बोल सकता है उसको कि किसी को लाइक जब तक बैड ब्रेथ हो सामने वाला बताएगा भी नहीं. एग्जैक्टली वो हर्ट फील नहीं होता है तब तक कोई स्टेप भी आई गेस नहीं. बैड ब्रेथ किसी को है तो वो अपने क्लोज फ्रेंड या क्लोज रिलेटिव ही बताते हैं. सामने वाला जो एक बार मिला आपको बैड ब्रेथ तो जस्ट पुश बैक. सपोज सामने कोई बात कर रहा है आपको और किसी को बैड ब्रेथ है तो वो आपको बताएगा नहीं, वो पुश बैक करता है ऐसे करके.
तो फिर एक तो फैमिली मेंबर या फ्रेंड ऐसा होना। फ्रेंड जो, और खुद को भी पता चलता है ओके व्हेन यू पुट योर हैंड लाइक दिस एंड आप उसको जोर से एयर ब्लो करते हो तो आपको पता चलता है कि है आपका, ओके बट वो सेंस होना चाहिए होने के लिए। नहीं है तो कॉफी बिन लेके चूस सूख लो जैसे परफ्यूम करते हैं। यस 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 यस। तो बैड ब्रेथ का रियल रीजन क्या हो सकता है सर? बैड ब्रेथ करते तेरा प्लेंटी ऑफ रीजंस। किसी को सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो उसका भी बैड उसका ब्रेथ अलग होता है। ओह ओके सो और सिस्टमिक प्रॉब्लम है उसका भी अलग था। मोस्ट कॉमन बैड ब्रेथ इज कि आपका कंजप्शन वाटर का कम है, योर और इंट्राओरल एरिया इज नॉट हाइड्रेटेड, आप क्लीनिंग नहीं करा रहे हो, आपको पायरिया है ओके जहाँ पे गम्स में ब्लीड आता है। अनदर मिस्टेक जो लोग करते हो, ब्रश करने के टाइम में थोड़ा सा ब्लीड हुआ तो वो ब्रश ही नहीं करते होते, टच ही नहीं करते, तो और ब्लीडिंग होता है। ओह ओके एक्चुअली ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे खाना फंस गया है तो ब्लीड हो रहा है। तो आप उसको ब्रश अवॉइड मत करो, उसको और अच्छे से ब्रश करो। ओके लोग क्या होता है, थोड़ा सा ब्लीड होता है तो आके बोलते सर मैंने उधर ब्रश इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी। आप उसको और अच्छे से करोगे, 1 दिन निकलेगा, 2 दिन, तीसरे दिन, 3 दिन के बाद भी आपको निकल रहा है, गो टू शो इट टू डेंटिस्ट, देयर आर सम अदर इश्यूज। यस गॉट इट। तो सर ये माउथ वॉश एक ऑप्शन है जो लोग यूज कर सकते हैं बैड ब्रेथ में? ये ऑप्शंस नहीं है, उसके साथ इंक्लूडेड, जो आपके वर्ड में ही आपका आंसर, इट्स नॉट अ ऑप्शन, ओके इट्स नॉट अ ऑप्शनल टू द ब्रश, ओके इट्स along with the brush you can use it, उसके साथ यूज कर सकते हो। सो दैट इज सेफ माउथ वॉश? यस, माउथ वॉश इज सेफ। अल्कोहल फ्री माउथ वॉश आते हैं। ओके अल्कोहल वाले भी माउथ वॉश? मतलब नॉर्मली मेंथोल बोलोगे वो भी अल्कोहल ही है। Okay. अल्कोहल मतलब आप I was गुजरात not में aware. ऐसे अल्कोहल मतलब वो मिक्स वाला अल्कोहल नहीं ना होता। आई गेट इट डेफिनेटली, नॉट दैट But आई yeah. बट यस यस दैट्स मतलब उसको बोलते हैं कि जो कंटेंट होता है केमिकली कंटेंट Yeah. होता है वो। ओके तो अल्कोहल बेसिकली वो केमिकल बोल सकते हैं आप उसको, Yes. केमिकल नेम है उसका। बट दैट इज सेफ फॉर आवर Yeah, it's okay, no problem. वी कैन टेक इट दैट। कहीं को एलर्जी होती है किसी चीज की, ओके तो वो आपको देखना है कि एलर्जी है नहीं है। डॉक्टर के पास पहले कंसल्ट कर Correct. लेना चाहिए। तो क्या कैविटीज इनिशियल स्टेज में रिवर्स हो सकती है? बहुत ज्यादा इनिशियल है तो वो हो सकती है, अरेस्टेड हो सकती है केस। मतलब रिवर्स आप बोलोगे देयर आर लॉट्स ऑफ एजेंट्स अवेलेबल जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, जो रिमिनरलाइज करते हैं पूरे अपने टिश्यूज, जो डिमिनरलाइज केरीज मतलब क्या है, डिमिनरलाइज हुआ है, मतलब जो आपका मिनरल कंटेंट है दांत का वो चला गया है, तो उसको रिमिनरलाइज भी होता है, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज में होता है। उसको अरेस्ट मतलब कि वो उसी चीज पे रुक भी सकती है उस जगह पे, लेकिन वो जो डॉक्टर डेंटिस्ट होते हैं उसको पता होता है कि कौन सी रुक सकती है, कौन सी रिमिनरलाइज होती है। सो देयर आर मच मोर इनटू द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द सिस्टम। पर ये सोचो कि इनिशियल स्टेज में है तो कर सकते हो उसको। ओके तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैविटीज की ट्रीटमेंट करवाई, रेगुलर ब्रशिंग भी कर रहे हैं, बट कैविटीज वापस आ जाती है, तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? किसी भी चीज, किसी भी मुंह में कैरीज आना, इसका मतलब कि आपका फूड लॉजमेंट वहां पे ज्यादा है, आपका ब्रश इफेक्टिवली नहीं होता। फूड कुछ टाइम तक उधर रुकेगा तो वो फूड ही जो है वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है और वहीं कैरीज करता है। एक बार बुखार आ गया इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा बुखार नहीं आएगा। ट्रू। तो सर ये जो मिथ बस्टिंग का पॉइंट्स है थोड़े, तो कि क्या जोर से ब्रश करने से टीथ ज्यादा क्लीन होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं होते ज्यादा। क्या हर किसी को माउथ वॉश यूज करना चाहिए? यस, सब यूज कर सकते हैं? यस, सब यूज कर सकते हैं। घर के वाइटनिंग रेमेडीज सेफ होते हैं? अब उस पे क्या है कि वो ना जाइए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सेस हो जाता है फिर वो। मुझे 2 या 3 ऐसे घर के नुस्खे जो लोग यूज लोग करते हैं। नींबू में नमक डाल के घिसते हैं ओके ताकि वो और वाइटनिंग हो जाए। तो ये सब कहीं रील भी घूमती है ऐसी कि इसमें नींबू में नमक डालो, उसको घिसो आप अच्छे से, तब भी हो जाएगा। दीज आर द, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन दैट वे। सबके दांत अलग अलग रहते हैं, सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द टीथ, यू शुड यूज इट। डोंट अप्लाई
सबका नॉलेज है वो हम पे यूज करेगा ऐसा नहीं है। Okay. सबकी बॉडी का मशीन अलग अलग है, इतना याद रखो। मतलब Yeah. बेसिकली मैं हर व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि सबका मशीन अलग अलग है। एवरी बॉडी इज अ वन मशीन। तो किसी को बटर मिल्क शूट करता है, किसी को नहीं करता। Yes, true. तो अपने बॉडी को खुद को ही जानना चाहिए। कहीं चाय पीते हैं, कहीं नहीं पीते। बहुत मैंने वो भी सुना है कि चाय पीने से भी दांत पे असर आता है। वो स्टेन है, कॉफी से भी आता है। ओके, वो स्टेन है, वो दांतों के ऊपर स्टेन होता है। तो बेसिकली आइस टी है, वो भी स्टेन करता है। और कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक भी, दिस आर, ये क्या होता है सब, ये कार्बोनेटेड वाटर से ये सब। तो दांतों को ब्लीच करते हैं थोड़े से, तो उसके ऊपर आप कुछ और लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्टेन ज्यादा हो जाता है। इरोज करते हैं केमिकली बहुत ज्यादा दांतों को। जैसे घिसना है, तो घिसना क्या है, वो मैन्युअली दांतों को इरोड किया, मतलब फोर्स लगा के दांतों को घिसा है। इसने केमिकली दांतों को घिसा है। बोथ आर सेम थिंग। सो उसके बाद पानी लेना जरूरी है। वाटर इज मस्ट। किसी भी चीज के बाद आप वाटर कंजप्शन करते हो तो ज्यादा अच्छा। स्केलिंग कराने से टीथ वीक हो जाते हैं? नहीं, वो एक्चुअली वीक ही होते हैं, वो दिखते हैं आपको। तो स्केलिंग कराने पे, ये बहुत कॉमन मिथ है जो स्केलिंग कराने से वीक होते हैं, ऐसा एक्चुअली वो वीक ही होते हैं। उसको जो टाटार होता है, हम लोग जो टाटार बोलते हैं, क्षार बोलते हैं जिसको, तो क्षार का एग्जांपल दूं तो आपकी घर के अंदर पानी की टंकी रहेगी, तो पानी की टंकी में जो क्षार जम जाता है जो कॉर्नर पे पूरा, तो सेम जो क्षार है वो हमारे अंदर जमा हुआ है दांतों में। तो वो जो दांत ऑलरेडी वीक होते हैं तो क्षार ने उसको पकड़ के रखा होता है। तो वो क्षार का प्रॉब्लम क्या है कि वो अंदर से गम और बोन खाता जाता है। गम उसको नीचे ले लेगा, बोन को खाता जाता है। जैसे ही टाटार निकालोगे, आप उसको टाटार बोलोगे या कैलकुलस बोलते हैं उसको, वो निकालोगे तो आपके जो दांत है वो ऑलरेडी वीक है। तो वो दिखते हैं कि अच्छा ये तो हिलने लगे, मैंने क्लीनिंग कराई उसके बाद हिलने लगे। ओके, गॉट इट। तो एक्चुअली वो वीक ही है, वो दिखते हैं आपको, दिखते हैं उसके बाद दिखते हैं। और नहीं करोगे तो जब तक टाटा रहेगा पूरा बोन चला जाएगा। एक बार बोन गया फिर उसमें इम्प्लांट भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। फिर उसको डेंचर भी पहनना पड़ता है वो निकालने वाला, और डेंचर पहनो तब भी बोन तो चाहिए ही, तो अच्छे से रिटेन रहता है। सो इट इज मोर प्रॉब्लमेटिक। ओके, तो सर ये जो ओरल कैंसर होता है, तो लाइक पान मसाला गुटखा वो सब खाने से तो होता ही है, वो फॉर श्योर है। बट मैंने ऐसे भी केसेस सुने हुए हैं जो ये कुछ नहीं लेते हैं, लाइक कुछ भी नशे के पदार्थ नहीं लेते हैं, तो भी उनको ओरल कैंसर होता है। तो वो कहीं ओरल हेल्थ का ध्यान ना रखने से हुए होंगे कि? ओरल कैंसर जो बेसिकली होता है ना, किसी भी चीज का इरिटेशन होता है। ओके, सपोज आप पान मसाला खा रहे हो तो कैंसर क्यों हो रहा है कि जो केमिकल है पान मसाला में, टोबैको है या जो है, वो एक ही जगह पे आप रख रहे हो और वहां पे कॉन्स्टेंटली वो केमिकली इरिटेट कर रहा है, जैसे हमारे बॉडी के जो सेल्स है उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो वैसी चीज जो पान मसाला नहीं खाते, कहीं शार्प चीजें पड़ी हुई है, कोई प्रोस्थेसिस है, कोई दांत डाला हुआ है जो शार्प है, एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है, जो डेंचर पहना है कॉन्स्टेंटली उधर इरिटेट कर रहा है, तो दैट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो। और जेनेटिकली कई लोगों का प्रीडिस्पोजेबल ज्यादा होता है। उसके फैमिली में हिस्ट्रीज होती है कि इसको कैंसर, उनकी फैमिलीज में कैंसर ज्यादा होता है। तो जैसे मैंने बताया, हमको हमारे बॉडी को समझना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग आप किसी डेंटिस्ट को या किसी जनरल डेंटिस्ट को या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते हो, नॉट फॉर द डेंटल एंड ओरल हेल्थ पर्पस, आप पूरे बॉडी में, तो आपको अंडरस्टैंड करना है, जो ज्यादा आपको क्लैरिफाई करेगा कि आपके बॉडी में ये इश्यूज है, ये है। अग्रीड। खुद पहले सेल्फ अवेयर होना चाहिए अपना कि हमारे बॉडी में क्या चीज सूट होता है क्या नहीं होता। एग्जैक्टली। हर फूड जो भी है, फूड ले रहे हो या कुछ भी, अपने बॉडी को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानना चाहिए। ओरल हेल्थ का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो बॉडी के दूसरे कौन से ऑर्गन्स पे अफेक्ट हो सकता है? एवरीथिंग इज अफेक्टेड, बिकॉज आप कुछ भी खाते हो ओरल थ्रू ही जाता है। जैसे आप पाइप में पानी डालते हो, आगे गंदगी पड़ी हुई है, तो वो पानी तो अंदर तक जाएगा लेकिन गंदा ही तो जाएगा। Okay, got it. So directly or indirectly it affects everywhere. Okay,
तो वो कह सकते हैं कि मेन रीजन हो सकता है ओरल हेल्थ. ये ओरल हेल्थ में रीजन है जो लिस्ट कंसर्न लोगों को होता है, यस एग्जैक्टली. क्योंकि वो दिखता नहीं है. बताया ना मैंने आपको, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है. ऑर्थोडोंटिक्स जो टर्म है, तो सिंपली लैंग्वेज में किसी को समझाना. सिंपल ये होता है, ऑर्थोडोंटिक पूरी ब्रांच का नाम होता है ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक. इसका सिंपल मीनिंग होता है जो डॉक्टर है जिन्होंने बीडीएस के बाद 3 साल और मास्टर्स किया होता है, वो टेढ़े मेढ़े दांत है या आगे पीछे दांत है, दांतों के बीच में जगह है या जॉ का प्रॉब्लम है, उसके स्पेशलिस्ट, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो. ओके. सो ओवरऑल फेस का डेवलपमेंट, ओवरऑल टीथ का डेवलपमेंट, दांत कैसे ऊपर आते हैं, कैसे उसको करेक्ट अलाइनमेंट में रख सकते हो, उसका डेवलपमेंट. जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, तो बिल्डिंग का आपके जो बीम है वो अच्छे से होने चाहिए ताकि वो लोड अच्छे से बेयर कर पाए. वैसे ही टूथ का अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि वो पूरे के पूरे अपर का जो लोअर का जो ये पूरा जॉइंट है उसको वो अच्छे से लोड ले पाए. सो अलाइनमेंट हैज टू बी गुड टू बेयर द लॉस. तो इससे आपकी स्पीच अच्छी होती है. आप कुछ भी बोलते हो जिसमें दांतों के बीच में जगह है तो आपका लिस्पिंग साउंड होता है, एयर एस्केप होती है. ओके. तो आप जैसे ही जगह कम होगी आपका एयर एस्केप करना बंद हो जाता है. आपका प्रोनाउंसिएशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि आपका माल ओक्लूजन है, किसी को टंग टाई है. ओके. ये जब आप फॉरेन के एग्जाम्स देते हो ओके. तब आपका प्रोनाउंसिएशन क्या, मेरे स्कोर तो इतने ही आए, मेरे स्कोर. So your pronunciation is not good, not only because you are not doing any efforts to improve it, but आपका कंडीशन ही ऐसा है. जैसे सर जुकाम होती है तो क्या होता है, नाक से टोन आता है. तो these are articulations of the air आपकी एस्केप हो रही है, उसका आर्टिकुलेशन, और that improves your speech है. किसी को ब्रीदिंग का इश्यूज होता है तो आप जॉ अपनी एक्सपांड करते हो तो आपका एयरवे बढ़ता है, तो आप अच्छे से ऑक्सीजन ले पाते हो. So these are the part of our subject only. Okay, got it. थोड़ा बहुत लंबा है ये चीज, उसके लिए पूरा अलग नहीं, बट सिंपल लैंग्वेज में टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया फॉर श्योर. तो सर ये ब्रेसेस है, इनविजिलाइन है, वो सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए ही होता है? नहीं, क्योंकि ऐसा टू बी ऑनेस्ट मार्केट में ऐसा ही है कि कॉस्मेटिक मार्केट में ऐसा ही है, क्योंकि मैंने अगेन बताया वो पता नहीं है लोगों को. Okay, मैं तो कॉस्मेटिक सेकेंडरी बोलूंगा. ओके. तो कॉस्मेटिक इज अ सेकेंडरी प्रॉब्लम है. देखो जैसे बताया, टूथ अलाइनमेंट होना चाहिए ताकि वो अच्छे से बेयर कर पाए लोड को. अपर और लोअर दोनों को लोड को अच्छे से बेयर कर पाए. चूइंग हम एक किसी अच्छी चीज, ऊपर का जो अच्छे से अलाइन है, लोअर का जो अच्छे से अलाइन है, तो चू नहीं कर सकता. दोनों कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए दोनों. एक अच्छे से लकड़े का पीस इधर पड़ा है, दूसरा लकड़े का पीस ऐसे अच्छे से पड़ा है, फर्नीचर आप अच्छे से बनाते हो, अब दोनों सेट ही नहीं हो रहे तो उसका वो जॉइंट बन के क्या बनाएगा, कुछ भी नहीं. इट हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड. अपर आर्च हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड विद द लोअर आर्च. और ये जो है कॉस्मेटिक इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इंप्रूव्स नॉट ओनली एस्थेटिक पार्ट, आपका साइकोलॉजिकली भी इंप्रूव करता है. टीथ जो है वो ऐसे माना जाता है कि टीथ जो है सेकंड मोस्ट टीजिंग फैक्टर है स्कूल में, हाइट के बाद का. ओके. सो सेकंड मोस्ट टीजिंग फैक्टर होता है बच्चों के लिए. तो कोई बच्चा अच्छा दिखता है या कोई 18-19 कपड़े अच्छे पहनते हैं या दे ड्रेस वेल, या मेरे को ऐसे दिखना है, दिस आर व्हाट, क्या है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ना अपना. अल्टीमेटली क्या करता है, आप अच्छे से कपड़े पहने हैं, अच्छे से आपने हेयर वेयर रखे हैं, ये करके आप बैठते हो तो वो क्या बढ़ा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है. आप हर चीज में क्या पूछते हो, आईना है फिर भी आप दूसरे को पूछते हो बराबर लागू. अच्छा लग रहा है, घर पे पूछते हो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, क्यों, आपके सामने तो आईना है, देख लो, आप डिसाइड तो कर सकते हो. सो द एस्थेटिक पार्ट इज दूसरे का ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो आप जानना चाहते हो कि व्हाट्स अदर थिंकिंग अबाउट यू. सेम चीज जब दांत करेक्शन होता है तो वो जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि यस आई एम लुकिंग गुड. रिप्रेजेंट आपके लिए 4-5 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं आपके पास में, तो जो अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉन्फिडेंट है, उसको ज्यादा प्रायोरिटीज देते हो. डेफिनेटली. सो एस्थेटिक इज नॉट इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस लेवल इज इम्पोर्टेंट.
कहीं ना कहीं मेंटल, Yes. लॉजिकली भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी वो अच्छा होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी का इम्प्रूव होता है। और ब्रेसिस और इनविजिलाइन में डिफरेंस पूछोगे आप, यस, तो दोनों जो है वो क्या बोलते, बोथ आर वेज ऑफ मूविंग द टूथ। ओके, सपोज यहाँ से कहीं पे भी जाना है, मुझे मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो मैं किसी भी मोड से जा सकता हूँ। ओके, जैसे ट्रेन में जा सकता हूँ, फ्लाइट में जा सकता हूँ, सब। तो ब्रेसिस और अलाइनर जो है दांतों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। क्या चेंजेस है? कंफर्ट इज डिफरेंट, ओके, कंफर्ट डिफरेंट है दोनों में। ब्रेसिस फिक्स रहता है, अलाइनर आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छे दोनों ही हैं। दोनों ही अच्छे, दोनों में रिजल्ट आते हैं। स्लो या फास्ट का रिजल्ट, देखो वो अलग पर्सपेक्टिव है, ओके, वो टाइप ऑफ द प्रॉब्लम भी डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बीच में ट्रैफिक आएगा, वो आप चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी लेके जाओ या कितनी भी फ्लाइट में जाओ, आपकी फ्लाइट डिले होगी तो आप लेट ही पहुंचोगे। सो पर्सपेक्टिव है, वो डिपेंड करता है पेशेंट्स की सिचुएशन पे भी। और वो इनविजिलाइन भी जितना रखोगे, जितना टाइम आई थिंक रखना होता है, वो नहीं रखोगे तो तब भी result- डिले होता है। सो एवरी ब्रेसिस और लाइन दोनों के प्रोज है, कॉन्स है, बट वो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बेस्ट बताएंगे कि विच इज सूट्स फॉर यू। लेकिन अभी भी लोगों को ऐसा है कि इनविजिलाइन है या अलाइनर्स जो भी है, वो मिनिमम जो थोड़ा बहुत गैप है उसी को करेक्ट करता नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास पेशेंट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। Okay. We have patients not from India only. They're from the Poland, Australia, even Africa, New Zealand, US, Canada, UK, everywhere from there comes. Zambia, सबसे भी आते हैं। Okay. तो पर्पस उनका ये रहता है कि मुझे बार बार ना आना पड़े। तो ये अलाइनर का फायदा ये है कि बार बार आने की जरूरत नहीं है आपको, Okay. और आप जब चाहे निकाल सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द फूड्स आल्सो। Okay. Okay. इस पर ब्रेसिस में फूड का रिस्ट्रिक्शन रहता है। Got it. तो सर ये जो क्रूक टीथ होता है, जो मिसअलाइन टीथ होते हैं, तो वो अपने हेल्थ रिलेटेड कौन से इश्यूज हो सकते हैं इससे? तो कोई भी, जैसे आपका जो एंट्री करते ही आपका जो मेन हॉल है वो देखो आप, उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐसे इधर उधर पड़ी हुई है, तो उसमें कचरा ज़्यादा फंसेगा। Okay. तो स्मूथली एक वेल अलाइन चीज़ पड़ी हुई है तो आप में कचरा कम। सेम चीज़, टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं तो उसके आसपास खाना फंसता है। जैसे बताया मैंने, खाना फंसेगा तो क्या होगा? सड़न होगी। तो अल्टीमेटली यू सेक्रीफाइस द टूथ। Okay. अल्टीमेटली क्या करते हो आप? सेक्रीफाइस करते हो टूथ को। टूथ चला जाता है, जो परमानेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी है वो चला जाता है, Okay. वापस नहीं आते। एक बार गए वो गए। Got it. तो सर अभी मेरी बात कर लें कि अभी मुझे ऑर्थोडोंटिक्स की अगर ज़रूरत है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, लाइक एज अ साइंस? आप बेस्ट आइडेंटिफिकेशन होता है एक सेल्फ रियलाइजेशन प्लस व्हाट डू यू वांट यू टू इम्प्रूव। आपको क्या इम्प्रूव करना है, पहले खुद को ही पूछना चाहिए, मुझे क्या अच्छा कर सकता हूँ ताकि मेरी स्माइल अच्छी हो। बहुत सारे इंस्टा पे ऐसे रील भी घूमते हैं जहाँ पे दिखाया कि आईब्रो नहीं है किसी की और दांत नहीं है, तो आप आईब्रो में नोट नहीं करते, आप दांतों में नोट करते हो कि यस इसका दांत नहीं है। बहुत सारी इंस्टा में रील भी ऐसी घूम रही है जहाँ पे जो हमारे फेमस एक्ट्रेसेस या एक्टर्स है उनके टेढ़े मेढ़े दांत के साथ फोटो है, फिर उसके अलाइन फोटो है, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? सो आप, और दूसरी चीज सेल्फ रियलाइजेशन प्लस गो टू द ऑर्थोडोंटिस्ट। आप ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखा सकते हो कि वो बता सकते हैं आपको यस इट इज नीडेड और इट इज पॉसिबल टू इम्प्रूव और नॉट। कई पेशेंट अनरियलिस्टिक गोल के साथ आते हैं। अनरियलिस्टिक मतलब चेंज कर दो, मतलब मुझे ऋतिक रोशन बनना है या उसकी तरफ फेस लेना है, उसकी जॉ लाइन ऐसी है, मेरी भी जॉ लाइन ऐसी कर दो, या मुझे एक्ट्रेस के साथ मैच कर दो, या उसकी जैसा ऐसा कर दो। सो अनरियलिस्टिक, आपको बताना चाहिए इट इज नॉट पॉसिबल इन योर केस। Okay. करनी है जो लाइन, ये सब कर सकते हैं, बट एक्जैक्टली मैच करना उसके तरफ में, उसके ऑर्थोग्नेटिक सर्जरीज चाहिए, कॉस्मेटिक सर्जरीज चाहिए, दैट्स आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप नाम मत लीजिएगा बोले, बट कोई ऐसा केस आया हुआ है आपके पास कि मुझे ऐसा करवाना है, ऐसा कोई रियल तो बहुत सारे केसेस आते हैं। कोई एक केस के बारे में आप बता जो एक केस तो ऐसा था जो आके ये बोल रहा था उसको जॉ लाइन किसी भी तरह से इम्प्रूव करनी। ही इज वेरी गुड हाइट, 6 फीट की हाइट है उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं,
face tone and shape is perfectly. Only the issues were that because patient is adult around 20 years of age, जो मेडिकल फील्ड में थे, उसको अपनी जॉ लाइन जो अंदर है उसको इम्प्रूव करना था. बोला मुझे यू शो मी द फोटोग्राफ ऑफ फेमस हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज का फोटो दिखाया, मुझे इस तरह का उसका जो है वो जॉ लाइन चाहिए. सो इट इज पॉसिबल. मैंने बोला एक्जैक्टली उसके लिए आपकी एक तो उसको पफीनेस था, इज नॉट गोइंग टू द जिम, तो थोड़ा चीक भी बल्कि था. एक तो पहले आपको थोड़ा एग्जैक्टली मैच करना है, तो ये पहले आपकी जो पफीनेस है वो कम करनी पड़ेगी. जॉ करना है, जॉ लाइन इंप्रूव कर सकते हैं. बट आप ये बोल रहे हो कि एग्जैक्टली इसके साथ मैच करना वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है. और वो बोल रहे थे विदाउट सर्जरी इट इज नॉट पॉसिबल. वो ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी होती है, उसमें जॉ आगे लाते हैं. सेम चीज आप बच्चों में कराते हो, जिसको अवेयर है कि यही बंदा जो सपोज 20 साल की जगह 12 साल में आता या 13 साल में आता, तब हम उसका जॉ विदाउट सर्जरी का प्लान देके जॉ आगे लेके आ सकते थे. Okay. So they miss the bus, you can say that. Okay. So age and correct timing is more important in any of the treatment. कोई बात बॉडी का ट्रीटमेंट है या किसी भी लाइफ में टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. ऐसा बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज आती है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, नहीं अपॉर्चुनिटी आती है, बट विच ऑप्शंस यू चूज दैट डिसाइड योर एंड. डेफिनेटली. तो सर एक किड्स की आपने जो बात की, तो उसमें कौन सी राइट एज है जो किड को कंसल्ट करना चाहिए? और इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी जो है वो रिकमेंड करती है कि 7 to 8 इयर्स में आपको ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना चाहिए. 7 to 8 years. So it is recommended for every parents to show to the orthodontist at the age of 7 to 8 years. फिर जो चीज सिंपल करेक्ट हो सकती है, जो कॉम्प्लेक्स में टर्न हो सकती है, उसको आप उसी टाइम पे सिंपली करेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी मच इंटरवेंशन. हमारे पास केस भी है ऐसा जिसका जॉ नीचे का आगे था, टीथ नीचे के आगे थे और अपर के टीथ पीछे थे. दैट इज रिवर्स बाइट बोलते हैं उसको, क्रॉस बाइट बोलते हैं. नॉर्मली अपर टीथ आगे होने चाहिए, लोअर टीथ पीछे होने चाहिए. उस पेशेंट का ऐसा था, तो वो आए थे एट द एज ऑफ 6 years. तो हमने इसको करेक्ट कर दिया ऐसे करके within a 6 to 7 months we have corrected this. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या थी उसमें कि पेरेंट्स आर अवेयर. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये पूरे केस में क्या पेरेंट्स को पता था कि ये प्रॉब्लम है. नहीं तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ही नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है. तो कहीं दिखाते तो बोलते कि ना अभी नहीं, दूध के दांत गिरे उसकी बात कराना, अभी कुछ भी मत दिखाओ, अभी कोई जरूरत नहीं है. कि लोग ऊपर के दांत अलग देखते हैं, लोग नीचे के दांत अलग देखते हैं, कभी भी उसको बाइट करके नहीं देखते. सो बाइट करके देखना चाहिए कि कहाँ पे है. आपने भी अपने दांत ऐसे करके नहीं, आप अलग से ऊपर देखोगे, अलग से नीचे देखोगे. जैसे मैंने पहले बताया, कोऑर्डिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. तो ऐसे पेरेंट्स को कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो उनको ध्यान रखने चाहिए? अर्ली साइन जो देखो, अवेयरनेस नहीं होगी ना, आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको कुछ भी डाउट है तो आप ऑलवेज डेंटिस्ट को दिखा सकते हो. और इंडिया में डेंटिस्ट को दिखाना या ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना इतना कॉस्टलियर अफेयर नहीं है. सो आप बहुत सारी चीजें प्रिवेंट कर सकते हो. आप ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाइए जो आपको माल लाइन का इश्यू, गो टू द ऑर्थोडोंटिस्ट नियर बाय यू, गो देयर एंड शो देम कि इश्यू है नहीं है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना करेगा नहीं है. गॉट इट. तो ब्रेसेस और इनविजिलाइन जो होते हैं चीजें, वो अडल्ट्स में भी यूज हो सकते हैं अभी? लाइक एज मैं 27 हूँ तो वो इफेक्टिव होंगे मेरे लिए? जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज जो गुजरात की है वो, या जो ब्यूरोक्रेट्स में, दे आर आल्सो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट with me at the age of 50-55. Okay, so results देते हैं? 100% देते हैं. बोन आपका अच्छा होना चाहिए. Okay. If your bone is good, you can get the results. टूथ मूवमेंट के लिए बोन चाहिए. तो सर जो इनविजिलाइन है वो कैसे काम करते हैं? लाइक वो उनका लाइक फंक्शनिंग कैसा होता है? There are sets of trays. Okay. एक ट्रे है, दूसरी ट्रे है, तीसरी ट्रे, वैसे अलग अलग पेशेंट के डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ द ट्रेज आती है. तो एक ट्रे जो है उससे दूसरी ट्रे मूवमेंट में चेंज होती है, उसके बाद वाली ट्रे उससे भी चेंज आएगी. सो बस टूथ को मेरे को ये यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो स्टेप होंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप. दूसरी स्टेप है वो ऐसे डिजाइन की गई है कि दूसरे स्टेज को अच्छे से इनकॉर्पोरेट करे.
Got it. ये प्रिडिक्ट करता है कि दूसरा स्टेज ये होगा, उसका तीसरा स्टेज ये प्रिडिक्ट करता है कि तीसरा स्टेज ये होगा। तो आप दांत को मूव करना है तो यहाँ से यहाँ तो 0.25 mm का दूसरा स्टेज बना होता है, उसके बाद 0.25 mm और मूव करना है तो उसका और एक स्टेज बना होता है। जैसे ही पेशेंट पहनता है कंप्लीटली वो स्टेज खत्म हुआ, फिर दूसरा स्टेज पहनता है। ओके, वो चेंज हो जाता है फिर। यस, ओके, गॉट इट। सो अनदर नए नए सेट्स आते हैं ट्रेस के। तो ऐसा नहीं कि अलाइनर्स और इनविजिलाइन है वो प्रोडक्ट है, कि लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज अ प्रोडक्ट। मुझे ऐसा ही था कि प्रोडक्ट है कोई। प्रोडक्ट तो देखो, आप ये बताओ कि कुछ कंप्यूटर मेरे पास पड़ा है 5 लाख का, 5 लाख का कंप्यूटर आपके पास है और मुझे यूज करना नहीं आता, तो मेरे लिए जीरो है। मैं विराट कोहली के बैट से सेंचुरी नहीं मार सकता, मुझे विराट कोहली चाहिए सेंचुरी मारने के लिए। यस और नो? यस, ट्रू। सिमिलरली जो ये प्रोडक्ट है, सो वो जरूरी नहीं कोई भी आदमी, कोई भी जो है जो अनट्रेंड है या जिसको इसकी नॉलेज नहीं है वो दे दे आपको, यहाँ मैं करते हैं, हम दे देते आपको, हो जाएगा आपका। इट्स AI प्लस ह्यूमन इंटरफेस। डॉक्टर्स, ऑर्थोडोंटिस्ट आर नीडेड टू गाइड देम कि इसको इस तरह से मूव करना है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है आप में। AI तो क्या है, वो मॉलर को पीछे वाले दांत को आगे लेके रख देगा, वो आपको पता है AI क्या क्या कर सकता है। तो वेदर इट इज पॉसिबल, वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये पॉसिबल है या नहीं। Okay, और उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वो अलग अलग, उसकी कॉस्टिंग भी अलग अलग होती है। तो वो डिपेंड करता है कि केस कैसा है, उसके हिसाब से वो चार्जिंग पैटर्न अलग। मिनिमम कितना होता होगा इनविजिलाइन का? इनविजिलाइन कॉस्टिंग अलग अलग रेंज में अलग अलग होते हैं। आप ये बोल सकते हो कि अराउंड 1 लाख से आसपास का उसका कॉस्टिंग होता है, से लेके बहुत लंबे तक जाता है, 2.5, 3, 3.5, 4 डिपेंड्स करता है कि अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। तो माइग्रेन कैसा है, प्रोडक्ट कैसी है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, बहुत सारी चीज जो होती है उस पर भी डिपेंड करती है वेदर वो आपको कॉन्फिडेंटली अचीव कर पाएगा कि नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं कोई सर्जिकल कॉस्टिंग है, उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए किसी ऑपरेशन का, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। यस, गॉट इट। So always give a good advice to the patient rather than going into the monetary part, कि whether आप में पॉसिबल है या नहीं है, या आप में होगा कि नहीं होगा, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इनविजिलाइन का बेस्ट बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? इनविजिलाइन बोलो या अलाइनर बोलो, उसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप उसको निकाल सकते हो और वॉट एवर यू वांट टू ईट आप खा सकते हो। मैं आपको बोलूं कि आपके मुंह में मैं ब्रेसिस और वायर डाल रहा हूँ और दूसरी ऐसी चीज डालो जो आप निकाल सकते हो। तो इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट कि उसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप उसको निकाल सकते हो और वॉट एवर वे यू वांट टू ईट आप खा सकते हो। तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द अलाइनर्स। इनविजिलाइन मैं बताना ये चाहूंगा, इनविजिलाइन इज अ ट्रेड नेम। जैसे कोलगेट है, ओके, जैसे जेरोक्स है, ओके। आप बोलो किसी को, तो अभी कॉमन मिसनोमर है कि मैं जेरोक्स करवाना चाहता हूँ, तो जेरोक्स इज अ मशीन नहीं, एक्चुअल नाम फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी है, तो उनका मार्केटिंग इसका मतलब अच्छा हुआ है इनविजिलाइन का, बिकॉज़ 1999 से है मार्केट में। ओके, इनविजिलाइन वो अभी इंडिया में थोड़ा ज्यादा पॉपुलर सिस्टम है, बट वो 1999 से मार्केट में। ओके, जैसे कैडबरी है, आप बोलो कैडबरी चाहिए, कैडबरी इज अ ट्रेड नेम, यू वांट अ चॉकलेट, गॉट इट। सो वो इतना इस तरह से पेशेंट की अच्छी चीज है। तो सर वो अलाइनर सिर्फ अडल्ट्स के लिए होते हैं या किड्स भी यूज? किड्स के लिए भी होते हैं, इट्स एवरीवेयर। तो इट्स इजी टू हैंडल, लाइक किड्स तो अभी छोटे बच्चे निकाल देंगे। देखिए वो पेरेंट्स का रोल थोड़ा बढ़ जाता है उसमें, ओके, बट व्हेन द पेशेंट्स स्टार्टेड वेयरिंग इट इज मोर कंफर्टेबल। क्योंकि अभी का लाइफ ऐसी है कि पेरेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टूडेंट का। आप 9, 10, 11 साल के बच्चे को देखो ना, तो उसका शेड्यूल सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7, 8 बजे तक ब्लॉक होता है। एक्चुअली बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा बिजी होता है। अभी का शेड्यूल ये है, ये क्लासेस, स्पोर्ट्स के क्लासेस, बैडमिंटन क्लासेस, या फिर टेनिस, फुटबॉल, फीमेल में देखो तो कथक, डांस, ये सब के क्लासेस, ट्यूशंस, ये सब इतने, म्यूजिक, दीज आर द इतने क्लासेस है। उसमें जब बच्चे जो इसको ब्रेसिस लगाते हैं तो उसके लिए मंथली आना, रिपोर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे ये पेशेंट से मैं सुनता हूँ, so that's why they prefer Invisalign aligners for kids too, for kids कि बस इतना ज्यादा आने की जरूरत नहीं है,
आ सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी विजिट नहीं होती। Yes. कहीं पे वो लगा, वायर पोक किया है, उसके लिए आने की है सब जरूरत नहीं होती। वो ब्रेसेस में वो हो सकता वो है। हो सकता है। गॉट इट। तो सर पेरेंट्स के सबसे कॉमन कंसर्न्स क्या होते हैं अलाइनर्स को लेके? पेरेंट्स के कंसर्न ये पहनेगा कि नहीं, सबसे बड़ा कंसर्न। और दूसरा कि ये जो आपने बताया कि ये करेक्ट करता है कि नहीं करेक्ट, ये नहीं पहना तो क्या, इसका क्या, तो सबके ऑप्शंस है। You consult your orthodontist, they will give you all the options. We are there to help and motivate the patients and child to wear the liners, or to go for the braces, or to go for the any of the other appliances. तो पहली ही कंसल्टेशन में पेशेंट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? लाइक फर्स्ट कंसल्टेशन है आपके पास तो वो डिपेंड करता है। If they trust the process, if they trust the doctor, go for the treatment without having the too much thinking about this. Most of the patient जो है वो सब सोच के या सब डिसाइड करके आते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो कंसल्टेशन करा, उसके बाद बड़े 2 दिन बाद आते हैं, 3 दिन बाद आते हैं, या हफ्ते भर बाद आते हैं, 15 दिन बाद वापस आते हैं। एक बार कंसल्ट कराते थे, फिर सोचते क्या है, फिर 15 दिन बाद वापस आते हैं, तो वो प्रोसेस डिले कर रहे हैं 15 दिन। कई लोगों को जाना होता है यूएस, कनाडा, कई लोगों की शादी होती है तो उनको उससे पहले कराना है, फिर भी दे टेक टाइम टू, it's expected to have the parents and relatives to take time and think of the process, but before going they should also think that ये मुझे कराना है तो कराए, और ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर को, या जो भी फाइनेंशियल aspect involved, if they are okay with that, then they go for the treatment rather than the delaying it. एक बार सोच लेने की मुझे करना है तो either immediately करना है, नहीं तो मत करो। okay. ऐसा बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग इज अ पैरालिसिस बाय एनालिसिस। क्या बात है। आप ज्यादा सोचते हो तो वो पैरालिसिस है, आप एनालिसिस कर करके फिर आप उसमें डिसीजन पे नहीं आ पाते। वो आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो कि इसका प्रोज ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, इसको ये पता चलेगा, उसको ये पता चलेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। ऐसा बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो सर टर्म आता है तो लोगों को ऐसा लाइक माइंड में आ जाता है कि पेनफुल ट्रीटमेंट होगा बहुत, तो वो क्या सही है कि नहीं? नहीं, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, इट्स नॉट अ पेन। यू कैन, आप जिम जाते हो, कई लोग सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ के जिम जाते हैं भाई, उठ के जिम जाते हैं, फिर सब एक्सरसाइज करते हैं, हाई रॉक्स करके कुछ उसमें जाते हैं लोग, 3-3, 4-4 सब कुछ। इट्स नॉट अ इतनी इजी टास्किंग नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है पूरी। सोच के ही कुछ हो रहा है, तो सोच के ही कुछ हो रहा है कि इतना उठ के फिर आप पूरा वेट उतारो। पर्पस क्या है? yes. करने का पर्पस क्या है? उनको अच्छा लगता है करना ये। तो वो जो आप एक्सरसाइज करते हो, तो आप जो पेन होता है उसको आप डिस्कम्फर्ट बोलोगे या पेन बोलोगे, इट इज अप टू यू टू डिसाइड। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट बोल सकते हो उसको, मैं उसको पेन नहीं बोलूंगा, डिस्कम्फर्ट बोलूंगा, बिकॉज इट इज गुड, बेटरमेंट के लिए है। तो थोड़ा किसी चीज को जकड़ के रखोगे आप तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, तो उसके लिए ऑप्शंस है। देयर इज अ पेन किलर, यू कैन यूज दिस इफ इट इज टू मच, आप बेयर नहीं कर सकते। अब यू गो टू द गिरनार माउंटेन एंड यू क्लाइम एंड कम डाउन, तो आपके मसल से पता था वो होगा, तो आइदर आप पेन किलर लो या मसाज करो। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होता जितना सोचते हैं। तो सबका बेयरिंग की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो सर कोई भी पेशेंट कंसल्ट करता है कोई ऑर्थोडोंटिक्स को, तो उसमें ड्यूरेशन कितना रहता है? लाइक मिनिमम ड्यूरेशन के, हाँ इतने विजिट्स होंगे, या तो ड्यूरेशन जैसे ब्रेसिस में मंथली 1 विजिट इज रिकमेंडेड। और इन वो टाइप ऑफ द प्रॉब्लम पे कई केसेस जो है 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, कई केसेस जो है 2 साल में खत्म होते हैं, कई 3 साल में खत्म होते हैं, कई केसेस 5-5, 6-6 साल चलते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। पेशेंट भी नहीं आते हैं या पेशेंट छोड़ देते हैं। फॉल्ट फ्रॉम द पेशेंट साइड, फॉल्ट फ्रॉम द डॉक्टर साइड, सबकी साइड से होता है। और कहीं का बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करता जितना एक्सपेक्ट करते हैं। मैं बुखार की गोली दूं तो आई कैन नॉट से दैट कि आपका बुखार जो है वो 2 मिनट 30 सेकंड में उतर जाएगा। मैं सुबह दूं और शाम को सेम दूं तब भी नहीं बोल सकता। तो वही गोली में आपको 2 लोगों को सेम गोली दूं, देन ऑल्सो आई एम नॉट श्योर दैट कि इसका 3 मिनट में उतरेगा और 4 मिनट में उतरेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडीज रिस्पॉन्स टू द फोर्सेस। वी कैन काउंट दैट
3 Yeah, months या roughly- 4 months? नहीं, रफली आप देखो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम के लिए कम लोग आते हैं, मेजर प्रॉब्लम के लिए आते हैं। Okay, सो आपको 1.5 साल तो मान के चलने का 1.5 होता साल है। में। बहुत सिंपल है, तो यू कैन गेट इट करेक्टेड अर्ली, 6 मंथ में भी हो सकता है। हमारा जो इन्विजिलाइन का जो एक पेशेंट है, वी फिनिश्ड इट अप इन 4 मंथ, Okay. 4 to 4.5। उसको पेशेंट आया था, केस है जो पेशेंट आया था, अच्छा आई थिंक 3-4 years बैक की बात है। इट्स अपीयर इन द ग्लोबल, अच्छा इंडिया का जो ग्लोबल सिस्टम होता है इन्विजिलाइन का, उसमें भी वो न्यूज़लेटर में भी आया था वो। सो इट्स जस्ट दैट कि पेशेंट जो है वो, उसकी शादी थी 4 महीने बाद, पेशेंट ने बोला कि आई वांटेड टू करेक्ट दिस, ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, थोड़ा सा गैप था, थोड़ा अंदर लेके जाना था। पेशेंट कह रहा है कि आई वांट टू अपीयर लुक गुड इन दिस, और मुझे थोड़ा बाइटिंग भी इम्प्रूव करना है मेरा, तो पॉसिबल है वो विद इन अ 4 month। तो देन वी टुक द चैलेंज एंड वी गेट इट डन विद इन अ 4 month। उसने श्योर बोला था कि सर आप कर सकते हो, देन ओनली विल डू दैट ट्रीटमेंट, अदरवाइज मैं बाद में कराऊंगा या फिर नहीं कराता। सो मैंने बोला चोइंग में भी इशू था और ये भी था, देन वी गो फॉर द ट्रीटमेंट एंड फिनिश इट ऑफ विद इन अ 4 month। तो सर ये जो डिजिटल स्कैनर्स ने पेशेंट का एक्सपीरियंस इंप्रूव किया है, हाँ, यस ऑब्वियसली, एवरीथिंग। वो क्या प्रोसेस होता है, वो थोड़ा डिटेल में आप समझा पाओगे? डिजिटल स्कैनर मतलब आपका जो मुंह है उसके अंदर एक कैमरा डालेंगे, Okay. अब प्रैक्टिकली सो वो कैमरा जो है आपकी हर एक डिटेल कैप्चर करता है, उसको आपको लाइव टीवी में दिखा देता है, Okay. Got it. और उसका आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हो कि ये अभी आपकी कंडीशन ये है, अभी आपको ये प्रॉब्लम है, जैसे आपके दांत थोड़े से टेढ़े हैं आगे से, तो वो स्कैनर से मैं आपको दिखा दूंगा कि आपके दांत ऐसे है, आपका करेक्ट कराएंगे तो ऐसे लगोगे आप, Okay. विदाउट इवन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। Got it. Got it. तो सर एआई और सिमुलेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कितना आपको लाइक हेल्पफुल रहते हैं कि 100% एवरीबडी वांट्स टू नो द प्रेडिक्शन। कोई आज के लिए जीता ही नहीं है, नोबडी लिव्स फॉर टुडे, Okay. एवरीबडी लिव्स फॉर टुमारो, इसलिए टुमारो कभी नहीं आता। और कल में वापस कल का सोचते हैं। तो वो क्या है, सबको यही है कल क्या, तो इसलिए भी वो प्रिडिक्शन है, कल आप अच्छे लगोगे। Yeah. आप अभी पढ़ क्यों रहे हो, आपको अच्छा होना है इसलिए पढ़ रहे हो। सो नोबडी लिव्स फॉर टुडे, सो दीज आर द कॉमन थिंकिंग ऑफ द एनी ऑफ द पर्सन। सो तो ऑब्वियसली हेल्प करता है। आपको मैं दिखा दूं कि आप कैसे लगोगे, आप फ्यूचर में ऐसे लगोगे, तो आप ये करोगे तो आपका कंपनी इतना ग्रो करेगा, आप ये करोगे तो ये ग्रो करेगा, आप ये शेयर में डालोगे तो Yeah. True. इतना आपको रिटर्न मिलेगा। सो एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट देयर फ्यूचर्स। तो आज के कंपैरिजन लाइक आज का अगर हम जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं लाइक एआई और जो सॉफ्टवेयर्स यूज करके, तो वो पहले से कंपैरिजन में कितना इम्प्रूव हुआ है? ये कंपनी का था, बट दे आर कीप ऑन इम्प्रूविंग, दिस इज देयर सिंस लॉन्ग बिफोर द एआई इज इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग इन लास्ट 2 to 3 years, इट्स देयर इन सिंस लॉन्ग। इंडिया में इसका इन्विजिलाइन का जो एक्टिव ऑपरेशन है 2016-17 के आसपास स्टार्ट हुआ, तब भी इनका प्रेडिक्शंस वाला, डेंटल प्रेडिक्शंस वाला ये सब था ही, ऐसा नहीं था कि नहीं था। तो So their companies are very advanced तो system. कितना इम्प्रूवमेंट हुआ होगा Yes, like? they have improved in the. You can immediately change the face. आप बात करते हो वीडियो में भी कैसे दिखोगे वो भी कर सकते हैं इमीडिएटली। सो आप बात कर रहे हो, Okay. मैं आपका वीडियो लूँ, इमीडिएटली बता सकता हूँ। उतना टाइम नहीं होता पेशेंट जितने हमारे, वी हैव अ वेरी लोड ऑफ द पेशेंट, अराउंड 900+ पेशेंट्स आर रनिंग फॉर द इन्विजिलाइन। तो हम लोगों का टाइम नहीं होता है कि पेशेंट को हम लोग दिखा सकते हैं। या आपकी टीम को भी याद होना चाहिए कि ये भी करना है, ये भी करना ये भी वीडियो का भी करना है। तो फोटो लेके आप वीडियो करके स्माइल करके दिखाओ तो उसका प्रेडिक्शन दिखा सकते हो। मे बी अभी कोई अवेयर होता होगा तो उनके हाँ, उनको पता दिखना चाहिए कि आप बात कर रहे हो तब कैसे दिखोगे आप, नॉट ओनली स्टैटिक, डायनेमिक भी दिख सकते हो। ओके। तो ऐसा कोई मेमोरेबल केस जो अभी तक आपको याद हो, आपके जिसको like प्रेडिक्शन दिखा, नहीं नहीं प्रेडिक्शन प्लस आपके लाइक जो अपने जो पेशेंट्स ट्रीट किए हैं उनमें कोई ऐसा मेमोरेबल केस हो जो आज तक आपको याद रहा हो? यही पेशेंट जो एक हमारा पेशेंट था वो आउट ऑफ इंडिया से आया था। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट कि क्योंकि ये इतना पॉपुलर नहीं था इन्विजिलाइन, आप आई थिंक 4 years बैक की बात है, तब उतना पॉपुलर नहीं था। तब क्या था, वो हर जगह एज इज अराउंड 40-42 और उसको हर जगह दिखाया था उसने।
तो सबने इसका बोला था कि इस एज में पॉसिबल नहीं है आपके लिए अलाइनर करना, क्योंकि वो 1 मंथ के लिए इधर था और एवरीबडी वाज कॉन्फिडेंट दैट के ब्रेसिस से ही इतना रिजल्ट आता है, इनविजिलाइन से नहीं आता इतना कॉम्प्लेक्स केस। उसको पता था उसको डिप बाइट है इश्यू, अपर टूथ जो है कंप्लीटली लोअर टूथ में हिट कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी चेक में था अब्रॉड में, तो उसको सब कुछ पता था कि आई डोंट वांट टू नेम वेयर फ्रॉम वेयर इट इज बिकॉज वो आइडेंटिटी रिवील करता है पेशेंट की। तो वो जो है उसको बाइट डीप थी, अपर टूथ लोअर टीथ को हिट कर रहे थे, लोअर गम्स को एट द एज ऑफ 40। लुक में भी वो स्माइल करता था, पूरे गम्स दिखते थे उसके। वी वांट टू इम्प्रूव इट विदाउट एनी सर्जरी, और सिर्फ 1 मंथ के लिए था। और पेशेंट्स के लिए मेरे पे ट्रस्ट करना और अलाइनर करना, उसके बाद तब उसको बोला मैंने कि देखो एवरीथिंग इज गुड। तो उसको मैंने प्रेडिक्शन दिखाया, तो पेशेंट ने मेरे को बोला कि सर जो ये प्रेडिक्शन हुआ है ना उसका मैं 50% भी करेक्शन हो गया ना तब भी मैं खुश रहूंगा। ओके। तो जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो उसने बोला कि सर आपको एवरीथिंग इज गुड, तो और कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने बोला आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, पर और कुछ कर सकते, इसलिए अच्छी की कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद हमने एक बार और रिफाइनमेंट किया उसका, सो देन इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। राइट नाउ उसकी पूरे फैमिली की ट्रीटमेंट मेरे पास चल रही है, उसकी वाइफ की भी इनविजिलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग, उसके फादर की भी दूसरी ट्रीटमेंट चल रही है। दिस पेशेंट्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस। ऐसा इमोशनली आप कोई फील होता है कि पेशेंट का लाइक हाँ इसको अच्छा हुआ, तो आपका लाइक इमोशनली आप कैसे सोचते हो? यू शुड अटैच इमोशनली टू एवरी पेशेंट। ओके। सर लोग बोलते हैं कि मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली आप डीप इनसाइड तो इमोशनल रहना चाहिए आपको। आप शो करो या ना करो सामने वाले पे। पर डॉक्टर्स को तो यूजुअली इमोशनली इसलिए ऐसा बोलते हैं कि इमोशनल नहीं रहते, बट इमोशनल इसलिए रहना चाहिए कि नेवर गो रॉन्ग। आपके सामने आपके रिलेटिव बैठे हैं तो आप कौन सा ट्रीटमेंट करोगे, वो सोच के आप रखो, वो सोच के आप ट्रीटमेंट प्लान करते हो तो कभी गलत नहीं होते। ओके, नाइस पीओवी टू बी ऑनेस्ट। सो इमोशनल होना चाहिए। तो आपका जो टीचिंग और मेंटरिंग का पार्ट है उस पे थोड़ा जाते हैं, तो टीचरिंग, मेंटरिंग और प्राइवेट प्रैक्टिस को आप कैसे बैलेंस करते हैं? बस जैसे दिन निकलता है, सूरज निकलता है, सूरज ढलता है, उसी तरह से हम लोग उसको मैनेज। सो डिवाइडेड ईयर्स इनटू द मंथ्स एंड मंथ्स इनटू द डेज। सो यू गो विद द प्रोसेस रादर देन आप उसको एक रूटीन बना देते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कई लोगों को मैंने वापस बोला, कई लोगों को जीन का है, कुछ खाने का है कि इतना प्रोटीन लेना ही है मेरे को, कितना भी हो, वो रूटीन में है। इतना पानी पीना ही है, छोटा बोतल है या बड़ा बोतल, स्टैनली का बड़ा बोतल आता है, तो उसको पानी पीना है, वो रूटीन है। उसी भी तरह से ये रूटीन बनाया हुआ है कि भाई दिन में सुबह कॉलेज जाने का, उसमें ये आप टीचिंग करोगे तो यू नीड टू बी अपडेटेड डेली। कुछ भी रिसेंट है तो आप अपडेट देते हो। कुछ भी चीज को आप अपडेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। प्राइवेट प्रैक्टिस करो। अब टीचिंग जैसे बताया था मैंने, टीचिंग इज अ सेल्फलेस जॉब। यस ट्रू। पर कहीं ना कहीं आपको उसमें सीखने मिलता है। एवरी डे इज अ लर्निंग डे। ओके। किसी दिन आप नया नहीं सीखते तो आपको लगता है कि अच्छा आज तो कुछ नहीं सीखा। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, लाइफ लेसन्स और एवरीथिंग यू नीड टू लर्न इट। एकेडमिकली भी हेल्प करता होगा आपको? एवरीथिंग इज हेल्पफुल। जिस दिन आपने सोचा कि आपको सब कुछ आता है, वो दिन आपका आखिरी दिन होगा। 95% you should be satisfied. Satisfaction is more important. 5% you should be unsatisfied. That keeps you growing. True. तो गुजरात की लीडिंग ऑर्थोडोंटिक्स प्रैक्टिस आपने बिल्ड की है, तो उसके पीछे फिजियोलॉजी आपकी लाइक फिलोसॉफी क्या है? फिजियोलॉजी बोलो या फिलोसॉफी बोलो, फिजियोलॉजी ये है कि पूरा बॉडी आपको दे देना होता है। Okay. You never think of that. Everything comes with the struggles. Yes, true. So when you don't work hard, you never go for a party harder. So वो बोलते हैं ना, work hard, party harder. Yeah. So आपको वर्क हार्ड तो करना ही है। आपको फिर टाइम का उतना नहीं देखना होता। आपको टाइम है तो है। आप अभी क्या नए नए जो भी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि इतनी सैलरी में इतना ही काम करेंगे, इतने में इतना ही काम करेंगे, तो वो जो काम और सैलरी को रिलेट करते हैं, दैट्स नॉट करेक्ट। Okay. आपको काम अच्छा करना है, सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। व्हेन यू डोंट लुक एट द कितनी सैलरी में इतना ही काम करूंगा, तो वो वर्क नहीं करता।
कभी भी काम नहीं करता मेरे हिसाब से, मैं भी दूसरे के हिसाब से करता होगा, बट मेरे हिसाब से वो काम नहीं करता। आपको सैलरी मिल रही है या जो भी आपका अमाउंट मिल रहा है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आप कहीं पे जो भी आप कर रहे हो, उसमें जब आप फिक्स कर देते हो ना कि मुझे इतनी मिल रही है इसलिए मैं इतना काम कर रहा, नहीं, वो आपका कमिटमेंट है, इतने में आपको काम करना है, आपको वर्क एक्स्ट्रा करना है। जितना आप काम करोगे उतना सामने वाले को पता चलता है कि यस मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्थ बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो 11 इयर्स बैक जब आपने शेल्बी में स्टार्ट किया था तब 11 आई थिंक 2011 10 11 तो तब आपने सोचा था कि जो अभी की प्रैक्टिस है वैसी प्रैक्टिस हो गया? सोचा तो अब ऐसा एक ऐसे गोल था कोई जब स्टार्ट कर रहे थे? गोल तो ये था कि वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल। सबसे पहले तो अहमदाबाद में सेटल होना था, because the biggest problem is settling in Ahmedabad when you don't have any True. much background. True. That's the biggest problem. Agree. So ये था कि यही सोचा था कि जहाँ से खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। लेकिन you should have a confidence. That's more important. You should have a confidence about your skills, how your vision should be clear, how you want to grow. So then the path is up to you to decide. तो यंग डेंटिस्ट के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? हमारे साथ भी है अभी, तो कोई एडवाइस? So work hard, never look for the monetary benefit until you know everything. Okay. Until you know everything, don't go for the money. Go for the work. First you learn. Once you know everything, then go for the... When you don't know anything and then you are asking for the amount, then you never... Learning and earning goes to some extent. क्योंकि इनिशियली डेंटिस्ट जो पास आउट होते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि हाँ हम में नहीं है इतना, लाइक फ्यूचर नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पर्सपेक्टिव अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है। बिकॉज ऐसा प्रैक्टिकली जो पास आउट होते हैं उनको खुद को पूछना चाहिए, कैन यू हैंडल द पेशेंट्स इंडिविजुअली विदाउट इंटरफियरिंग, विदाउट नीडिंग एनीबॉडी। पहले खुद को ही वर्थ बनाने का, पहले खुद को तो वर्थ। अच्छे डेंटिस्ट जो होते हैं वो हर जगह जॉब, अच्छी सैलरी में जॉब मिलती है उसको, जिसको सब आता है, अभी भी मिलती है, तो पहले आना तो चाहिए, आपको डेडिकेशन दिखाना चाहिए। बट व्हाट आई पर्सनली ऑब्जर्व इज के 5 इयर्स बैक भी अगर मैं देख लूँ ना, तब इतना डेंटिस्ट का नहीं था, बट रिसेंटली ईयर और 2 में लाइक अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, या इट वाज द सेम? मतलब क्या डेंटिस्ट का नहीं था, मतलब जॉब नहीं थी? जॉब पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँ, या फिर लोग जो डेंटिस्ट्री ऑप्ट कर रहे थे वो बात करूँ, या पेशेंट में भी अवेयरनेस की बात कर लूँ, तो वो मुझे रिसेंटली 2 इयर्स में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत हुआ है, बहुत अवेयरनेस हुई है। यस, अवेयरनेस हुई है। ऐसा नहीं, अवेयरनेस थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, इट्स स्लोली इंप्रूविंग द अवेयरनेस, बट अभी क्या, अभी दिखता ज्यादा है। okay. क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दिखता ज्यादा है। ऐसा नहीं कि फॉरेन ट्रिप जो है वो नहीं जाते थे लोग, अभी ज्यादा, लेकिन अभी जाने के बाद दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी, ऑलवेज इट इज देयर। स्लोली अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ता है, वैसे डेंटिस्ट भी बढ़ते हैं। गॉट इट। सो एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। देखो आप हर जगह देखोगे तो ऐसा नहीं कि डेंटिस्ट की क्लिनिक बढ़ गई है, सब जगह एमबीबीएस वाले भी बढ़े हैं, हर प्रोफेशन बढ़ा हुआ है। कंटेंट क्रिएटर कितने हैं अभी, कितने लोग पॉडकास्ट करते हैं, there are lots of people out there. So simultaneously क्लाइंट भी बढ़े हैं, सब कुछ बढ़े है, so everything is goes simultaneously. तो सर एक ऐसी ओरल हैबिट जो लॉन्ग टर्म सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है? Drinking water after every meal or whatever it may be. Okay. Drink it. Yes. अगर आपको हर पेरेंट और पेशेंट को एक मैसेज देना हो, वो क्या होगा? Take care of the oral health. That's more of the child. Take care of the oral health. If you have little doubt about that, go and show it to orthodontist around 7 to 8 years of age. That's more important. Doubt है, पहले भी दिखा सकते हो, बट 7 से 8 साल में कंपल्सरीली आपको जाना है। कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अर्ली एज में करेक्ट हो जाता है और पेरेंट्स को इतना अवेयरनेस नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना करेगा कि नहीं जरूरत है। और अडल्ट्स के लिए कोई एडवाइस?
कि क्या ओरल हेल्थ को लेके करना चाहिए? ओरल हेल्थ के लिए इफ यू हैव अ डाउट यू गो टू द डेंटिस्ट एंड गेट द, और आपको एस्थेटिक या फिर फंक्शनल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप करा सकते हो, डोंट अवॉइड इट। कि अभी एज इतनी हो गई, अभी क्या कराऊं मैं, अभी ऑलरेडी आई एम 30, व्हाई टू करेक्ट दिस लाइन टू, क्या करेंगे अभी करके। नहीं, जरा अभी तो उतना तो समझ में नहीं, जितना आप समझते हुए हो उतना ही काम साल ही कम हुआ है। समझना सीखे हो तब 18 साल के बाद तो समझना थोड़ा बहुत आता है आपको, तो 12 साल ही तो हुए हैं, और कितने साल है, और इसी लाइफ में कराना है, दूसरी लाइफ तो है नहीं। Yes, true. If you are really keen for doing it, go for it. Okay. Okay. Thank you so much, sir. Oh, most welcome. बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला, टू बी ऑनेस्ट, ओरल हेल्थ को लेके। Oh, thank you.